औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशपाश होंगे। एक भाई का सवाल था कि दुम्बे पालना आसान है या बकरियां रखना आसान है, और उनका ये भी कहना था कि अक्सर वो जब जाते हैं तो अफ़गानी पठान जो होते हैं, जिनके पास रेवड़ होते हैं, चरवाहे जो होते हैं, जिनके पास बड़े बड़े रेवड़ होते हैं, तो उनके पास 500,000 मतलब कहने का ये कि सैकड़ों में हज़ारों में उनके पास तादाद होती है बकरियों की। इसमें कोई शक नहीं है कि उनके पास हज़ारों की तादाद होती है बकरियों की, और हमें सैकड़ों में बकरियां देखने को नहीं मिलती। ये भी, इसमें भी कोई शक नहीं है, ये भी बिल्कुल सच्चाई है, हकीकत है। असल में इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है, जो मैं पहले भी अपनी वीडियो में कई बार बता चुका हूँ, कि बकरियां जो है वो ग्रेज़र नहीं है, वो ब्राउज़र है। और जो भेड़ है, दुम्बिया हैं, ये है जी ग्रेज़र। ये जो नीचे जितना भी आपको कुछ दिखाई दे रहा है, इससे ये अपना पेट भरती हैं। जो मादिया होती है दुम्बिया, जो दुम्बे होते हैं, इनसे ये अपना पेट भरते हैं। और जो बकरियां हैं वो क्या करते हैं, वो पत्ते खाते हैं, बीच में से चुन के पत्ते निकालते हैं, और बकरियां बड़ी मुश्किल से अपना पेट भरती हैं नीचे इस तरह की चराई से। ये जो नीचे वाली जितनी भी चराई आपको दिखाई दे रही है, इससे अपने बकरियां पेट नहीं भरती। अब ये वाली बकरियां हम और बकरे आज डीडीपी की जो हमारे पास ब्रीड है, ये तकरीबन 1 महीने बाद इसको मैं बाहर लेके आया हूँ आज यहाँ पे, ताकि थोड़ा सा ये वॉक भी कर लें, थोड़ा सा मुँह शू भी मार लें आगे पीछे। और जो दुम्बिया हैं, इनको हम डेली निकालते हैं, सुबह भी शाम में भी। अब दुम्बे और दुम्बियों में हम जिस तरीके से रख रहे हैं, क्योंकि हम प्री स्टॉल फीड पे भी रख रहे हैं या प्री ग्रेजिंग पे भी रख रहे हैं, साथ में थोड़ा बहुत हम स्टॉल फीड भी करवा रहे हैं इनको, थोड़ा बहुत हम इनको ग्रेजिंग भी करवा रहे हैं। अब जब ग्रेजिंग भी होती है, स्टॉल फीड भी होता है, दोनों चीज़ें इसमें होती हैं, तो इसमें क्या होता है कि हम इनको टाइम देते हैं तकरीबन अराउंड अबाउट 2 घंटे सुबह चराई में देते हैं, और तकरीबन 3 घंटे हम इनको शाम में देते हैं, आजकल का जो सीज़न है। तो इसमें हम आधा किलो वंडा इनको साथ में लाजमी देते हैं, ठीक है, आधा किलो वंडा हम इनको साथ में लाजमी देते हैं। अब देखें बकरियां क्या कर रही हैं वहाँ पे, और दुम्बिया क्या कर रही हैं। दुम्बिया नीचे लगी हुई है और बकरियां जो आगे पीछे घूम फिर रही हैं। अब ये देखें, ये एक बकरी की छोटी सी बच्ची है, लेकिन वो काप ही नहीं रही है, और ये देखिए जो दुम्बिया है वो नीचे से का रही हैं, आराम से चराई कर रही हैं नीचे से। तो इसमें एक बड़ा डिफरेंस ये होता है, जो अफ़गानी माजर होते हैं, चरवाहे बड़े रेवड़ जिनके पास होते हैं, उनका तरीक़ाकार ये होता है कि वो अपने डेरे पे या जहाँ पे उन्होंने अपनी झोंपड़ियाँ बनाई होती हैं, क्योंकि वो साल के 12 महीने घूमते फिरते रहते हैं, तो वहाँ पे कुछ नहीं देते उनको। सुबह निकालते हैं, वो शाम को वापस लेके जाते हैं, बल्कि अक्सर उनका यही रूटीन उनकी यही होती है कि वो एक दफ़ा घर से निकलते हैं तो चलते ही जाते हैं। मतलब वो स्वाद से, मालाकंड से, चित्राल से, किलकत से, वहाँ से शुरू हो जाएंगे और आते आते पंजाब के बिल्कुल एंड एरिया में चले जाएंगे। ये सारा चराई करवाते रहते हैं। अब ये उनकी एक ऐसी लाइफ होती है जो कि हम जैसे फार्मर ये वाली लाइफ ना मेंटेन कर सकते हैं, ना गुजार सकते हैं। क्योंकि वो वाली लाइफ हम इसलिए नहीं गुजार सकते, मेरा ख़ुद ये मानना है पर्सनली, कि इंसान पैसे कमाता है अपनी सहूलत के लिए, अपने बाल बच्चों की सहूलत के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए। और जब आप ऐसी ज़िंदगी गुजारते हैं कि आपकी सुबह कहीं और है, दोपहर आप कहीं और है, शाम कहीं आप और है, आपका कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं है, मुस्तकिल घर नहीं है, तो मेरे अंदाज़े से ये ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं है। क्योंकि इंसान मेहनत करता है, मज़दूरी करता है, मेरा ये मानना है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ सुकून के लिए करता है, कि वो सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, सुकून से रह सकें। और अगर वो सुकून उसकी ज़िंदगी में नहीं होगा, तो फिर वो ऐसे पैसों का क्या करेगा, या ऐसे हर्ट का
सुबह कहीं और है, आप दोपहर में कहीं और है, रात को आपको नहीं पता कि आपकी रात कहीं गुजर रही है। बच्चे आपके साथ है, आपके बच्चे भी पैदा हो रहे हैं रास्ते में, जानवरों के बच्चे भी पैदा हो रहे हैं रास्ते में। तो वो वाली जो लाइफ है, जो वो अफ़गानी पठान महाजर जो है वो गुजारते हैं, वो हम या आप नॉर्मल जो हमारे पाकिस्तान के बंदे हैं, नॉर्मल जो घरों में रहने वाले या शौक़ करने वाले या ये कारोबार करने वाले या इन जानवरों में दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं, हम नहीं कर सकते। हमारे पास क्या ऑप्शन है? हमारे पास ये ऑप्शन है, हमने एक फार्म बनाया, वहाँ पे हमने जानवर रखे। लेबर अगर हम ख़ुद नहीं कर सकते, लेबर हमने हायर की। लेबर हायर करने के बाद हमने क्या किया, लेबर हायर करने के बाद हमने उस फार्म में सुबह जानवर निकाला सर्दियों में, और शाम में जैसे ही धूप ख़त्म होती है हम जानवरों को वापस लेके आते हैं। अब इसमें हमारे पास ऑप्शन होता है कि रात हमारी गुजर रही है अपने घर में। सारा दिन अगर हम मेहनत मजदूरी कर रहे हैं तो रात हमें सुकून से गुजारनी है अपने घर में, अपने बच्चों के साथ, अपने वालिदैन के साथ, बहन भाइयों के साथ, बीवी के साथ। तो ये एक बहुत बड़ी मैटर करती है ये बात। अब देखिए, इसमें से जो दुम्बे दुम्बिया है, वो वाली दुम्बिया देखें आप, ये वाली देखें। जो बकरे बकरियाँ है, जिस तरह ये वाला बकरा है, ये वाली बकरी है, वो पीछे बकरियाँ खड़ी है, वो बिल्कुल चुप सी खड़ी हुई हैं। अब अगर इन्होंने वहाँ पे जाना शुरू कर दिया और कुछ खाना शुरू कर दिया तो वेल एंड गुड, नहीं तो बकरियाँ इसके मुकाबले में, क्योंकि अगर आपके पास शहतूत वगैरह, शहतूत के दरख्त नहीं है, आपके पास बेरी के दरख्त नहीं है, आपके पास दरख्त नहीं है, तो आप इनको या इनका पेट आप नहीं भर सकते। ये एक बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, इनका पेट आप नहीं भर सकते। अगर आपके पास इस तरह नीचे की चराई है, इसमें से आप इनका पेट नहीं भर सकते, क्योंकि ये नीचे चराई नहीं करती। अब ये देखिए, यहाँ पे खड़ी है, बाकी सारे उधर है। अब ये देखें, इस मुख्तरमा को देखें, ये रेत में बैठ गई है। इनको मैं ज़रा आगे कर दूँ। ये जी हमारा चेला है, इसको भी चेला बोलते हैं ब्रीडर को। एक पीछे वो खड़ा हुआ है। तो जो दुम्बे दुम्बिया है वो आपके सामने वो लगे हुए चराई पे। कहने का मकसद ये है कि दुम्बे दुम्बियों में और बकरे बकरियों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बकरे बकरियां आप उस एरिए में रखें अगर आप फ्री में पालना चाहते हैं, जहाँ पे आपके पास बेरी के दरख्त हो, कीकर के दरख्त हो, शहतूत के दरख्त हो, पत्तों की कमी ना हो, तो वहाँ पे आप इनको फ्री ऑफ कास्ट रख सकते हैं। लेकिन दुम्बे दुम्बिया आपके पास इस तरह की घास हो जहाँ पे, मैं ये बंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ये ऊपर ऊपर जो भी खड़ा है ये बंग है, मैं नॉर्मल इस घास की बात कर रहा हूँ। ये देखें, जो नॉर्मल सी घास है, इससे ही अपना पेट भरती हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको फार्म पे कुछ ना दूँ, तो फिर उसका सिंपल सोल्यूशन है। उसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि आप सुबह इनको निकालें फजर पढ़ के, सारा दिन इनको आप चराएं अपने लेबर के थ्रू। आप ख़ुद नहीं कर सकते, लेबर के थ्रू आपने इनको निकाला, सारा दिन आपने इनकी बाहर चराई की, शाम में इनको वापस आप ले आए। इनको पूरी रात में और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। इस लिहाज से अगर आप देखें तो दुम्बियों में ज़्यादा फ़ायदा है। दुम्बियों के बच्चे 6 महीने कुर्बानी पे लग जाते हैं। बकरी का बच्चा जब तक साल का या 2 दांत का ना हो, अब जिसने रखा है उनके पास जब बच्चा पैदा हुआ है, उन्होंने अगर रखा है, तो वो अगर साल का हुआ तो उसको पता है कि यार ये साल का है, बेशक वो 2 दांत ना भी हो, साल का है तो उस पर कुर्बानी जायज़ है, अदरवाइज़ उस पर कुर्बानी नहीं होती। और जहाँ तक दुम्बों की बात है, तो दुम्बे का बच्चा जो है वो 6 महीने में कुर्बानी लग जाता है। लेकिन सिर्फ इस चीज़ का आप ख्याल रखें कि आपके पास जो दुम्बे दुम्बिया या बकरे बकरियाँ अगर नॉर्मल ब्रीड है, नॉर्मल ब्रीड की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसको आप इस नीयत से ना रखें कि मैं इसको साल का करूँगा तो 2 साल का करूँगा, बहुत मोटा करके मैं सेल करूँगा। मेरे भाई, आपके लक पे डिपेंड करता है। अगर ईद पे वो निकल गया तो निकल गया, अदरवाइज़ ना आपसे किसी ने, रेस्टोरेंट ने उठाना है, ना किसी शादी हाल वाले ने उठाना है आपसे, ना किसी और ने आपसे लेना है, तो वो आपका लक है। बेहतर ये है कि दुम्बा 20 से 40 किलो लाइव वेट में हो तो उस दौरान आप इसको सेल करें। चाहे आपका अपना स्लाटर हाउस है, अपनी कसाई की दुकान है, तो सबसे बेस्ट है फिर आप रिटेल पे सेल करते हैं। अदरवाइज़ तकरीबन 1250 से लेके 1550 रुपये पर केजी लाइव मीट की मैं बात कर रहा हूँ, लाइव वेट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जो मीट होता है उनका, उस हिसाब से फिर आपका निकलता है। और दुम्बों का एक ये भी है कि ये खाने में बेहतरीन है, सारा कुछ खा जाते, छिक जाते हैं। बस सिर्फ इनका ये ख्याल रखना है इनकी ब्रीडिंग का,
इनकी डिवर्मिंग का, वैक्सीनेशन का, इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। बाकी बकरे आप देखें, वो जो दुम्बे दुम्बिया हैं वो बेहतरीन किस्म की चराई पे लगे हुए हैं। और जो बकरियाँ हैं वो इधर उधर वैसे ही फिर रहे हैं, कुछ खा पी नहीं रहे, ये देखें ऐसे ही खड़े हुए। और जो पीछे दुम्बे दुम्बिया हैं उनको आप देखें, सिर्फ वो एक बकरी वाइट वाली, सिल्वर वाली वो लगी हुई है, बाकी ये देखें सारे ही कड़ी हैं, वैसे ही कड़ी हैं। तो बड़ा डिफरेंस है जी बकरियों में और दुम्बे दुम्बियों में। इस चीज़ से आप ज़रा अपना बाकी अपने हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आप बकरियाँ रखना चाहते हैं, इनको अफोर्ड कर सकते हैं, उनको अफोर्ड कर सकते हैं। इनको आप टोटली फ्री ग्रेजिंग पे रखना चाहते हैं, स्टॉल फीड पे रखना चाहते हैं। अगर तो आप शहर में, तो फिर तो आप बकरियों की ग्रेजिंग नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके पास पत्ते चाहिए, दरख्त चाहिए, वो आपके पास होते नहीं हैं। और दुम्बे आप शहरों में भी रख सकते हैं अगर इस तरह की थोड़ी बहुत आपके पास ग्रीनरी हो। जिस तरह मैं आपको बताता हूँ, पिंडी इस्लामाबाद में चकशेज़ाद के एरिए में हो, आर्चर्ड स्कीम के एरिए में हो, गौरी टाउन वाले साइड में हो, आप तरलाई वाले साइड में हो, या आप होते हैं आगे ये जो कन्ना पुल वाली साइड हो गई, इस साइड पे आप हो, तो यहाँ पे आप इनको रख सकते हैं। अब ये देखिए, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बड़ा ब्रीडर है, ये वाला चेला इसको बोलते हैं, चेला। जो लोकल ज़ुबान में वहाँ पे लोग इसको बोलते हैं, चेला बोलते हैं। ये देखिए, ये वैसे ही कड़ी हैं। और दुम्बे अपना पेट भरने के चक्कर में है, वो तकरीबन 3 घंटे यहाँ पे रहेंगे, तो 3 घंटों में उनका पेट पूरे का पूरा इंशाल्लाह भर जाएगा। तो ये डिफरेंस है बकरियों में, दुम्बियों में। बाकी आप अपने हिसाब से देखें, जो चीज़ आप पाल सकते हैं वो आप रखें। वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, 5 वक्त की नमाज़ अदा कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।